आप सभी छात्रों के लिए ई पेपर आ चुका है। ई पेपर आज 29 मार्च को आज सुबह ही देखने को मिला होगा, क्योंकि सबसे पहले उस ई पेपर को मैंने ऑलरेडी ही टेलीग्राम पर भेज दिया था। उसके बाद में काफी छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जो आपने पहले डेट बताई है, क्या उसी डेट को एग्जाम टाइम टेबल जारी होगा या उसी डेट को आप हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैंने डेट बताई है उसी डेट को आपका सब कुछ जो मैंने प्रोसेस बताया सेम ही वही रहने वाला है। साथ में जो आपके परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर अशोक आर्य, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मेरे पास जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका जो एक तरीके से स्टोर है वो पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी वहां पर उत्तर पुस्तिकाएं हैं पूर्ण रूप से बनी नहीं है। इस वजह से अभी परीक्षा करवाने में देरी हो रही है। जब मेरे पास स्टोर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। साथ आप सभी छात्रों को जैसा कि पता है कि कल एक नोटिस भी जारी हुआ था, जिसमें आप सभी छात्रों को भली बात से बताया गया है कि आप 1000 रुपए विलंब शुल्क के साथ में 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ओनली 3 दिन का आपको फिर से टाइम दिया गया है। इसमें आप अपना जो एग्जाम फोरम है वो भर सकते हैं, जो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो अपना एग्जाम फोरम है वो नहीं भरा है। अब देखो इस नोटिस को देखकर काफी छात्र विचलित हो गए थे कि सर हमारे जो एग्जाम फोरम की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है, तो हमारे एग्जाम फिर कब से होंगे। तो वो चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर क्लियर भी कर दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपके एग्जाम जो मैंने डेट बताई है उसी डेट पर आपके होने वाले हैं। इसमें ई पेपर है वो आप इस साइड देख सकते हो। इस ई पेपर में बिल्कुल क्लियर है कि जैसे 3 यूनिवर्सिटी राजस्थान में 3 यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, सेकाउट यूनिवर्सिटी और साथ में मत्स्य यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी एक साथ मतलब की चली थी या एक तरीके से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो सेकाउट यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में जो ब्रज यूनिवर्सिटी है उसके 24 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन एक मत्स्य यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि लापरवाह यूनिवर्सिटी है, पिछड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, जिसमें जो कार्यकर्ता है या एक तरीके से जो प्रोफेसर है वो हमेशा लापरवाही करते हैं और जिसका भुगतान आप सभी छात्रों को करना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपका एग्जाम लेट होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो भी लेट आएगा और इससे जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी गड़बड़ी होगी, कन्फर्म होगी। इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जो अशोक आर्य है, एक तरीके से डॉक्टर अशोक आर्य, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो आपका टाइम टेबल जारी होगा वो नेक्स्ट वीक तक, यानी अप्रैल का जो नेक्स्ट वीक आएगा उस तक आपको देखने को मिल जाएगा। और वो नेक्स्ट वीक मैंने आपको बता दिया था कि 8 या 10 से अप्रैल के बीच में आपका जो एग्जाम टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। वो चीज जो मैंने फर्स्ट में बोली थी कि 15 या 20 अप्रैल के बीच में आपका जो मतलब कि एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो आपको 8 या 10 तारीख के बीच में जब आपका एग्जाम टाइम टेबल मिलेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये चीज मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी भी बोला था कि आपको बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा। आपके एग्जाम टाइम टेबल जारी होते ही आपकी परीक्षा की डेट जल्द ही उसमें घोषित कर दी जाएगी कि कम से कम आपको 5 या 10 दिन का, मुझे जहां तक लग रहा है 5 या 10 दिन का ही टाइम आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करके बोलेंगे कि सर हमारा जो एग्जाम है वो लास्ट में जाकर भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तरीके से देखो, मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत ही लापरवाह यूनिवर्सिटी है। अगर चाहती तो ये सेकाउट यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी उसके साथ में एग्जाम करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसमें लापरवाही बिल्कुल साफ क्लियर दिख रही है। और ऐसा भी बयान इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो वित्त नियंत्रक है, जैसे परीक्षा नियंत्रक तो यहाँ पर डॉक्टर अशोक आर्य है, लेकिन जो रोहतास यादव है जो कि वित्त नियंत्रक है मत्स्य यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी यही बात बोली है कि अभी जो उत्तर पुस्तिकाओं की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हुई है। उन्होंने भी यही बयान दिया है। और ये बयान कहां से आया है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आप सभी छात्र जब परीक्षा एक तरीके से जो प्रेसिडेंट रहता है, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है, उसको ये चीजें बोलते हैं तो वो आगे जब यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेशर बनाता है तो उनको अपने बचाव में, अपने फेवर में कुछ देना पड़ता है या कुछ लिख के देना पड़ता है। जो भी एक तरीके से वहां पर बोला भी जा रहा था, ई पेपर में आप क्लियरली देख सकते हो, उस ई पेपर में बोला भी जा रहा था कि मैं पहले से ही लिखित में दे चुका हूं। क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने पहले से लिखित में दे दिया है कि इस कारणवश से उत्तर पुस्तिकाओं की पूर्ति न होने की वजह से ही मैं जो परीक्षा टाइम टेबल है साथ में एग्जाम है उसमें देरी कर रहा हूं। लेकिन इसमें लापरवाही किसकी है? स्टूडेंट्स की तो नहीं है, आप सभी की तो नहीं है। आप तो प्रिपरेशन में लग रहे हो, आप तो पहले से प्रिपेयर हो, चाहे आपका एग्जाम तो कल से ही ले ले। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है यूनिवर्सिटी की। लेकिन यूनिवर्सिटी वो चीज मानना नहीं चाहती। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाले जो परीक्षा नियंत्रक है वो ये नहीं मानना चाहता कि मेरी गलती है। कोई भी अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहता। सीधी सी बात ये है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक तरीके से बकवास नहीं है। सीधी बात यह है कि वो अपनी गलती मानना नहीं चाहते और इसी वजह से आपके एग्जाम में लेट हो रही है। अगर वो चाहते तो
अगर उनको पता है कि इस बार जो सेशन है वो काफी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम जल्दी करवाने हैं, तो उत्तर पुस्तिकाओं की जो स्टोर है या एक तरीके से ऑर्डर है वो पहले दे सकते थे, टाइम से सबकी छप जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लापरवाही यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पर उसके कंपेयर में मत्स्य यूनिवर्सिटी थोड़ी है, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी क्यों मानते हो आप, ब्रज यूनिवर्सिटी और शेखावटी को लो, क्योंकि वो तीनों यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, तीनों एक साथ स्टार्ट हुई है, लेकिन वो कितनी आगे है और ये 5 साल बाद में भी पीछे है। ठीक है, पहले ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन में पढ़ता था, लेकिन अब मत्स्य यूनिवर्सिटी को ही एक अलग से दर्जा दे दिया गया है, ये आप सभी छात्रों को भली बात से पता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रैक्टिकल की डेट आपकी जल्दी आ जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखना आप सभी छात्र, आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और आपकी डेट वही रहेगी एग्जाम टाइम टेबल को लेकर। 8 या 10 तारीख के बीच में आपका एग्जाम टाइम टेबल आ जाएगा, और 15-20 तारीख के बीच में आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल निश्चित है इनके बीच में ही हो जाएगा, शायद 2 या 3 दिन ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कंफर्म डेट तो आपको जब आपका एग्जाम टाइम टेबल आ जाएगा तभी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, ये चीज है। प्रैक्टिकल को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, जो आपको प्रैक्टिकल के टॉपिक दिए जाते हैं ना, उन टॉपिक्स को क्लियर कर लेना। जब आपका बाहर से एक्सटर्नल आएगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखना। जैसे अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें जैसे धारा मापी, विभव मापी, कुछ भी पूछ सकता है, वहां पर ट्रांजिस्टर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। जो भी इक्विपमेंट या जो मटेरियल आपके सामने रखे रहते हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि वहां पर आपको जोड़ उड़ के, तार उड़ को जोड़ के, वहां पर लाइट वगैरह भी आपको चसानी वगैरह पढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहना। आपकी जैसे नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनकी तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग ले लेना, थोड़ी बहुत तो ले लेना यार। देखो मेरे तो यही है गाइड, में तो यही कर सकता हूँ कि थोड़ी बहुत तो ले लेना कि आपको दिक्कत ना हो, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी लोगे तो चीटिंग का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल में वैसे ज्यादातर किसी को फेल नहीं करते हैं, और वैसे अगर आप प्रैक्टिकल में नहीं पहुंचते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल की डेट दोबारा से आ जाएगी, आपको फेल नहीं किया जाएगा। वैसे तो मतलब आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपके लिए दोबारा से डेट दे दी जाएगी। ठीक है, एक मौका आपको जरूर दिया जाएगा अगर प्रैक्टिकल में आप किसी कारणवश से नहीं पहुंचते हो। ठीक है, बाकी एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, जितना भी पढ़ना है आप बैक ईयर के पेपर से पढ़िए। जिनके पास भी अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो बैक ईयर के पेपर निकाल लेना। जितने भी पेपर है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, बाकी अगर पेपर बोलोगे तो वो पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में ऐसे पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर हो रहे हैं, वो पेपर भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो वो पेपर भी आप देख लेना, उनमें से भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थी जो कि मैंने आप सभी छात्रों को दी थी। आज सुबह ही पेपर जारी हुआ था, वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर आप सभी को बता दिया था, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट टेलीग्राम पर नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम पर ऐसा कोई आउटपुट देने की जरूरत है नहीं कि सर आपने ये बात तो हमें पहले बता दी तो यहाँ पर क्यों बता रहे, क्योंकि आपसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर है यूट्यूब पर। ठीक है, यहाँ पर कम से कम 21,000 के लगभग है, और आप 1000 व्यक्ति हो। ठीक है, तो हर किसी को पता नहीं लगता, और हर कोई एक तरीके से यूट्यूब पर मतलब कि टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। काफी इंपोर्टेंट चीजें वहां पर मैं शेयर भी करता रहता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं ना, उन डिस्कशन का आउटपुट आपको मिलता है, तो उससे आपके जो काफी डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ छात्रों के ये डाउट रहते हैं प्रैक्टिकल फाइल को लेकर, क्योंकि वो फाइल भी मैं वहां पर सेंड कर रहा हूँ, साथ में एक मत्स्य यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टेलीग्राम भी